नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। देश के गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों खूब चर्चा में हैं। टीएमसी सांसद साकेत गोखले की बातों ने जिस तरह से शाह को गुस्सा दिलाया, उसकी चर्चा अभी भी हो रही है। लेकिन अब इसी बीच राज्यसभा में एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ कि जनता ने शाह को सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। अमित शाह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को घेरा और खुद ट्रोल हो गए। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल गृह मंत्रालय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कांग्रेस सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए, जहां शाह को राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की याद आई। उस पर तंज कसते हुए शाह ने कहा, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली खेली और कहा कि दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। आप पहले अमित शाह का बयान सुनिए। किसी सदस्य ने ठीक ही कहा था, पैदल यात्रा निकाली, कश्मीर तक गए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ बर्फ की होली भी खेले और कहे कि मुझे दूर से आतंकवादी दिखाई पड़ा था। अरे भाई, नजर में ही आतंकवादी है तो आपको सपने में भी आएगा और कश्मीर में भी दिखाएगा। हम तो दिखाई देते ही सीधा दो आंखों के बीच में गोली मारते हैं, मान्यवर, दो आंखों। हमारी सरकार ना आतंकवाद को सह सकती है, ना आतंकवादियों को सह सकती है। तो सुना आपने किस तरह से अमित शाह ने राहुल गांधी पर उनकी यात्रा की वजह से तंज कसा। अब इस पर लोग भड़क उठे हैं और उन्होंने अमित शाह को ही ट्रोल किया है। अमित शाह के इस बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लोग जमकर रिएक्शन दे रहे हैं और अमित शाह से ही सवाल कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, नेताजी घर से लिख कर लाते हैं, कोई सवाल करे तो हड़बड़ा जाते हैं। एक और यूजर ने तंज कसते हुए लिखा है, सच कहा, कुछ लोगों को विकास दिखता ही नहीं है। देश में कोई बेरोजगार नहीं बचा है, देश में कोई गरीब नहीं बचा है, देश में सभी को घर मिल चुका है। सारे भक्त अब संसार का सुख भोगकर मोह माया से ऊपर उठ चुके हैं। एक और यूजर ने लिखा, तो क्या बस्तर में आतंकवाद के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है वो दिखावा है। एक और यूजर ने लिखा, जैसे गुजरात की सड़कें और पुल कीमत 10 गुना, बाकी पैसा क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वापस आ रहा है। आरएसएस, बीजेपी और कितना लोग इसमें हिस्सा पाते हैं किसी ना किसी रूप में। अब जिस तरह से अमित शाह को जनता ने ट्रोल किया है, उन पर ही सवाल उठा दिया है उनके बयान पर, उसको लेकर कहा जा रहा है कि राहुल को घेरने चली शाह की खुद ही फजीहत हो गई है। आपको बता दें, 2023 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर पहुंची थी, जहां राहुल ने लाल चौक पर तिरंगा भी फहराया था। वहीं भारी बर्फबारी के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में संपन्न हुई थी। इसके बाद जब राहुल गांधी 2023 में ब्रिटेन के दौरे पर थे तो उन्होंने कैम्ब्रिज में संबोधन के दौरान आतंकवादी का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने बताया था कि जब कश्मीर में उनका सामना आतंकवादी से हुआ तो क्या हुआ। राहुल ने कहा था, जब मैं यात्रा कर रहा था हमें बताया गया कि हमें मार दिया जाएगा, फिर भी हम यात्रा कर रहे थे। तभी एक शख्स ने मुझे बोला कि मुझे बात करनी है। सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आप ऐसा मत करिए, लोगों को अपने पास मत बुलाइए। फिर भी मैंने उसे बुलाया, वो शख्स मेरे पास आया। आगे राहुल ने कहा था, उस शख्स ने उनसे पूछा कि क्या आप वास्तव में हमारी समस्या सुनने आए हैं। मैंने कहा हाँ। राहुल ने बताया कि जब हम आगे चल रहे थे उस शख्स ने मुझसे कहा कि वहां देखिए, उन्हें आप देख रहे हैं। राहुल ने कहा, कहा? उसने कहा, उधर। मैंने कहा हाँ। राहुल ने बताया कि शख्स ने बताया कि वे लोग आतंकवादी हैं, सामान्य रूप से आतंकवादियों को मुझे मार देना चाहिए। आगे राहुल ने कहा, इस वातावरण में था, मैं उसे देख रहा था, वो मुझे देख रहा था, मुझे लगा कि मैं परेशानी में हूँ, क्यों आतंकवादी को मुझे मार देना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे को देख रहे थे, मैं उसे देखता हूँ और कुछ नहीं होता, हम आगे चले जाते हैं। शायद राहुल के इसी किस्से पर शाह ने अब राज्यसभा में तंज कसा है। राहुल गांधी ने जो किस्सा सुनाया कि वो आतंकवादी को देख रहे थे, दूर से उन्हें आतंकवादी दिखाई दिया, उसी बात का जिक्र अब शाह ने राज्यसभा में किया। वही आपको बता दें, अभी कुछ दिनों पहले गृह मंत्रालय पर चर्चा के दौरान टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने ईडी और सीबीआई का मुद्दा उठाया। राज्यसभा में जैसे ही टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने ईडी सीबीआई का मुद्दा उठाया, अमित शाह भड़क उठे और उन्होंने कहा कि सीबीआई गृह मंत्रालय के अंदर नहीं आता। जिसके बाद साकेत गोखले ने कहा, माननीय मंत्री जी बोलने से पहले ही डर गए। इस पर अमित शाह ने कहा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। ये बयान खूब वायरल हुआ था, आप ये भी सुनिए। Union Home Ministry. That bill is still stuck, sir. Repeatedly we've requested, unanimously passed by all parties, but no approval has been given, sir. Sir, now come to my favorite bit, sir, because I've had a little bit of experience with this. The central agencies, sir. These central agencies, sure, under previous governments, the Supreme Court has said that, they're a caged parrot, etc., etc. But the BJP claims to be a party with a difference. So we thought things would change. Nothing has changed in the last 11 years.
for the benefit of the honorable members, sir, I'm going to now read out the glorious record of the CBI, sir. So over 6,900. One second. Honorable Home Minister. मान्यवर, मुझे लगता है आपने गृह विभाग की चर्चा के लिए इनिशिएट करने के लिए किया है। शायद उनको मालूम नहीं है माननीय सदस्य जी को कि सीबीआई और बाकी सारी एजेंसियों के नाम जो वो बोलना चाहते होंगे एक भी गृह विभाग में नहीं है। ये क्या मीमांसा कर रहे हैं? उनको सिर्फ गृह विभाग की बारे में चर्चा करना चाहिए। मेरा एक टेक्निकल ऑब्जेक्शन, अगर आप एरिया वाइड करना चाहते हो तो फिर मुझे भी करने दीजिएगा, जवाब देने में हर चीज का जवाब दिया जाएगा। ऑनरेबल मेंबर। सर, मंत्री जी सवाल से पहले इतना डर गए, आगे क्या होगा मुझे पता नहीं। No. I did not even refer to the CBI. Anyway, sir, उनको बढ़ाना है तो स्कोप बढ़ा दीजिए. He is free to do that. Saket. Sir, over 6,900 cases Mr. of Bogle, corruption please continue. have been registered by the CBI, sir. So over 6,900 cases of corruption, a pending trial, cases registered by the CBI. So over 361 corruption cases have been pending since more than 20 years. I'm not yielding, sir. I'm not yielding. I am not yielding, sir. I'm not yielding. He needs to learn to listen. I'm not going to yield. I refuse to yield, sir. 1 second. Under the rules, I am allowed to refuse to 1 yield. second. I'm not going to refuse. I'm not going to yield to him, sir. 1 second. He can wait for. Mr. Gokhale, listen to the chair, please. When there is a jurisdictional issue, Honorable Home Minister. मान्यवर, Honorable Home Minister. मैंने इन्होंने इंटरप्रिटेशन किया, डर गए। मैं किसी की कृपा से यहां नहीं आया हूं भाई साहब। मैं 7 बार चुनाव जीत कर आया हूं। एक आइडियोलॉजी का विरोध कर यहां नहीं घुस गया हूं मैं। डरने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। मान्यवर, सुना आपने। तो फिलहाल राज्यसभा में अपने बयानों को लेकर अमित शाह चर्चा में है। फिलहाल उनके इस बयान को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।